नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। आइए नजर डालते हैं अयोध्या से विशाल श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट पर। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के साथ ही तीर्थ यात्रियों के लिए यात्री सुविधा केंद्र भी बनेगा। केंद्र में 25,000 तीर्थ यात्रियों के सामान आदि रखने की सुविधा भी होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण 70 एकड़ भूमि के अंदर ही होगा। साथ ही मंदिर परिसर में भगवान श्री गणेश, माता सीता, महर्षि वाल्मीकि व जटायु के मंदिर भी बनेंगे। श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक रविवार शाम सर्किट हाउस में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने की। दूसरे दिन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई। दिन भर चले मंथन के बाद चंपत राय ने बताया कि मंदिर के साथ साथ यात्री सुविधा केंद्र बनाने की सहमति बन गई है। मंदिर निर्माण के साथ साथ 25,000 तीर्थ यात्रियों के लिए सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लोगों के बैग, मोबाइल, जूता, मोजा आदि सामान रखने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि जैसे कोई रेलवे स्टेशन से उतरा तो सामान रख सकता है। चंपत राय ने बताया कि सड़क मार्ग से कोई आएगा तो नजदीकी जगह पर भी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन को उभारा है, इसलिए विचार किया जा रहा है कि परिसर के अंदर उनका भी एक मंदिर बने। साथ ही भगवान श्री गणेश, माता सीता, माता शबरी व जटायु का भी एक मंदिर होना चाहिए। इस पर गहन मंथन चल रहा है। इस दौरान इंजीनियर ने कार्य की प्रगति पर समिति व ट्रस्ट के सदस्यों को अपनी रिपोर्ट दी। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, विमलेंद्र मोहन मिश्रा व अन्य मौजूद रहे। आइए जानते हैं मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय ने। तो अनेकों लोग, लेकिन राम के जीवन से जिनकी अभिन्नता सदैव बनी रहेगी, उसमें एक नाम आता है निषाद राज का, केवट का, एक ही बात है दोनों। और दूसरा नाम आता है माता शबरी का, और तीसरा नाम आता है राम ने अपनी गोद में रखकर जिनका संस्कार किया, जटायु का। इन्हें बहुत ही सम्मानजनक स्थान एक मंदिर के रूप में बने मिले। सर 2023 में जब राम अयोध्या में गणेश जी का कोई स्थान नहीं है, जहाँ गणेश जी प्रधान देवता के रूप में प्रतिष्ठित हों, जबकि स्कंद पुराण में वर्णन आता है तो गणेश जी के लिए एक मंदिर हो। अब ये कौन मंदिर कहाँ हो, ये बात आएगी। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ, और वर्तमान काल में इसी 21वीं शताब्दी में तुलसीदास की रामचरितमानस जो लोक भाषा में लिखी गई है, संस्कृत का तो जीवन में प्रचलन बहुत घट गया। पढ़ने और समझने की पात्रता दुर्लभ लोगों में है, बहुत कम रह गए। लेकिन जिस लोक भाषा में राम को लिखा गया वो तुलसीदास ने लिखा, तो उनका भी एक स्थान। ऐसी कुछ बातों पर शेष इंजीनियरिंग के विषय हैं, उस इंजीनियरिंग के विषय का आपसे कोई संबंध नहीं। मंदिर बनेगा, मंदिर के साथ साथ तीर्थ यात्रियों का सुविधा केंद्र साथ साथ तैयार हो, इसकी सहमति बन गई है। प्राथमिक पहले चरण में ये मानकर चला जाए कि हम 25,000 तीर्थ यात्रियों के सुविधा का निर्माण कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा का अर्थ है रेलवे स्टेशन से कोई उतरा तो कहीं सामान रख सकता है, जूता मोबाइल रख सकता है,
ये जो सुविधा है पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, इसको हम साथ साथ शुरू करें। हमारी तो 70 एकड़ भूमि के अंदर ही निर्मित होगा। सत्तर एकड़ के बाहर तो समाज है, उसमें हमारा अधिकार क्या है? तो हम 70 एकड़ में करेंगे। दूसरी बात, तीर्थ यात्री सड़क से आएगा तो सड़क से जो नियरेस्ट एंट्री होगी उस लोकेशन पर करेंगे। लोकेशन तय की है, वो आपको समझाई नहीं जा सकती क्योंकि 70 एकड़ के अंदर का हिस्सा है। इम्पॉर्टेंट बात है, तीर्थ यात्रियों की सुविधा का केंद्र और मंदिर का निर्माण कार्य ये दोनों एक साथ शुरू हो। ये आज की एक महत्व की बात है। ये भी चर्चा आई और ये बिल्कुल सैद्धांतिक ठीक है। भगवान राम का जीवन समाज में सामने लाने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया। और इस धरती के सामने, सृष्टि के सामने एक नारी शक्ति के रूप में माता सीता का जीवन आना चाहिए।